गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं सभी? देखिए, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक यौगिक के नाम से। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था। अब हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो है कार्बनिक यौगिक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। कार्बनिक यौगिक आपको पता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक जो है कार्बनों से मिलने वाले जितने भी यौगिक बनते हैं कार्बन से। अब देखिएगा, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अकार्बनिक यौगिक पढ़ा था हमने वहाँ पे। तो वहाँ पे देख सकते थे आप कि कोई भी अभिक्रिया कार्बन के साथ, मतलब कि कार्बन के साथ कोई भी चीज, कोई भी यौगिक नहीं बन रही थी। अब यहाँ पे हमें कार्बन से आधारित, कार्बन से रिलेटेड यौगिक के बारे में थोड़ा सा पता करना है कि कैसे हमारे पास कार्बनिक यौगिक बनते हैं। अब यहाँ पे कार्बन को अलग ढंग से क्यों रखा गया है? क्योंकि आप जब उसकी संयोजकता निकालते हैं, 9th क्लास में आपने संयोजकता निकाली थी, तो उसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके पास 2 प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। सबसे पहला गुणधर्म, पहला बोलते हैं इसमें चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता मतलब होता है जिसकी 4 संयोजकता होती है। चतुः संयोजकता मतलब जिसकी 4 संयोजकता होती है। अर्थात जो संयोजकता मतलब चाहते हैं कि जो किसी और तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ऐसा तत्व कार्बन है। यानी इसके पास 4 संयोजकता होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है श्रृंखलन, मतलब कि ये इसके पास 4 संयोजकता होने के कारण ये क्या कर सकता है कि बहुत लंबी श्रृंखला भी ये बना सकती है। तो ये इस प्रकार का तत्व है। तो इसी वजह से इस तत्व को अलग ही रूप से लिया गया है। कार्बनिक यौगिक पूरा का पूरा चैप्टर ही कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक में 2 चीजें मैंने आपको बता दी, इसके 2 गुणधर्म होते हैं। 2 गुणधर्म के बाद हम बात करेंगे अब कि कार्बनिक यौगिक के कुछ नामांकन भी है, यानी इसको कैसे पता कैसे किया जाता है कि इसका नाम क्या आएगा। तो ध्यान लगाएं कि यहाँ पे कि कुछ नाम यहाँ पे है, विशेष नाम, कि कार्बन की संख्याओं के आधार पर नामांकन कैसे किया जाता है। कार्बन की संख्याओं के आधार पर नामांकन। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि कार्बनों की संख्या, और इधर लिखा हमने एल्क। एल्क मतलब होता है उसका जो नाम होता है, संख्या के आधार पर उसका जो नाम होता है उसको एल्क बोला जाएगा। जैसे फर्स्ट एक कार्बन होगा तो यानी एल्क में क्या आ जाएगा, मेथ। एक कार्बन वाला मेथ हो जाएगा। 2 कार्बन, जैसे अभी बताएंगे कि किस टाइप से ये तत्व आएंगे, थोड़ा सा नाम पहले ध्यान रख लेते हैं। एक कार्बन मतलब मेथ, जिसमें 2 कार्बन, जिस यौगिक में 2 कार्बन आएंगे उसका मतलब कि एक। 3 कार्बन वाला प्रोप, 4 कार्बन वाला ब्यूट, 5 कार्बन वाला पेंट, 6 कार्बन वाला हेक्स, 7 कार्बन वाला हेक्ट, 8 कार्बन वाला ऑक्ट, ऐसे 9, 10 कार्बन। ऐसे कार्बन की संख्या और भी बढ़ती जाती है और नामांकन और भी आगे तक पहुंच जाता है। तो इसके बाद वाले जो 9 और 10 होते हैं इसके नाम बात बताएंगे अभी। तो ये तो सिर्फ थे नाम, ये क्या थे, सिर्फ ये कार्बन के एल्क के नाम थे। ठीक है, अब एल्क के नाम, तो एल्क के नाम के आधार पर क्या था कि एल्क के नाम के आधार पर तो हमने ये 8 तत्व के बारे में बेसिकली आपको क्लास 10 तक 6 कार्बनों की जरूरत पड़ती है। 6 कार्बनों के नाम कुछ इस ढंग से दिए जाते हैं। ठीक है, 6 कार्बन के आधार पर सब आपसे नाम पूछे जाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक जो बनता है उसमें हमारे पास 3 प्रकार के आवंत होते हैं। 3 प्रकार के आवंत, यानी जो कार्बन जो जुड़े होते हैं, जो हमने 4 संयोजकताएं बताई थी, तो ये संयोजकता के आधार पर ये 3 प्रकार के आवंतों से जुड़ा होता है। 3 प्रकार के आवंत कौन कौन से होंगे वो हमने नाम लिख दिया है। पहला आपका है एल्क। एल्क मतलब, या मैं इसका विच्छेद कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। तो एल्क मतलब होता है वो एल्केन, मतलब में एल्क में एल्क प्लस ए, इसका विच्छेद कर दिया एल्केन का, तो बना क्या, एल्क प्लस एन। तो एल्क प्लस एन में क्या होता है, एल्क जो हुआ वो कार्बन की संख्या, जो हमने यहाँ पे बताया था, कार्बन की संख्या के आधार पर। ओके, दूसरा एन शब्द यहाँ पे क्या शो करता है, एन शब्द यहाँ पे शो करेगा
एकल आवरण, एकल आवरण मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हम बताएंगे कि कैसे होता है। दूसरा आता है एल्कीन, एल प्लस ई, इसमें होता है एल मतलब कार्बनों की संख्या, ई मतलब यहाँ पे द्विआवरण। दो ना, अगर किसी भी कार्बनों के बीच में नहीं, किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर द्विआवरण से कोई दो कार्बन जुड़े होंगे तो उसमें हम ईन लगा देंगे। जैसे मैथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, इस टाइप से नाम आते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। तीसरा आता है, तीसरा आवरण जुड़ता है वो एल्काइन है। एल्काइन मतलब एल मतलब कार्बनों की संख्या, आइन मतलब यहाँ पे शो करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। समझ में आ गया? आइन शब्द ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है। तो यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करेंगे कि आखिरकार ये जो तत्व है और जो यौगिक है वो कैसे आखिरकार बनते कैसे हैं, ये एल्केन का नाम कैसे आता है, किस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे हमने एल्केन की बात की है। एल्केन में किस प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं, तो उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि एल्केन शब्द जो जुड़ा हुआ है एल्केन, एल्क मतलब कैसे बनता है, एल्क प्लस एन। एल्क मतलब हमने पहले भी बताया था कि जो कार्बनों की संख्या है वो एल्क बनता है, कार्बनों की संख्या को एल्क बोलते हैं। और एन मतलब आएगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एल्क जैसे फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे एल्केन का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फॉर्मूला बनता है CnH2n प्लस 2। क्या बना फॉर्मूला, CnH2n प्लस 2। ये एल्केन का फॉर्मूला बनता है। फॉर्मुलाइज करने के लिए फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं ये इसके आधार पर आता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे n ध्यान देना, n क्या होता है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 जैसे कार्बनों की संख्या जितनी होती रहेगी n उतना ही होता रहेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कार्बनों की संख्या है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एल की जगह कार्बनों के नाम बोलूंगा। जैसे मेथेन हो गया। मेथेन में मेथ आपको पता है कि मेथ जो आता है वो एक कार्बन के लिए, तो मेथ को मैंने अलग कर दिया, मेथ प्लस एन। मेथ बराबर कितना हो गया, यानी n इज इक्वल टू 1। कार्बन की संख्या कितनी है मेथ में, एक ही कार्बन होती है, इसी वजह से n का मान कितना हो गया, 1 आ गया। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि इसी के आधार पर फॉर्मूला देखिएगा। n की जगह हमने 1 रखा, यानी C1 H2 इंटू n की जगह 1 रखा प्लस 2। बस हमें ध्यान रखना कि n कितने हैं, फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा C1 H2 n प्लस 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लगे कितना होगा, C की जगह 1 को हम लिखे ना लिखे वैसे नहीं लिखना चाहिए। वैसे भी आपको पता ही है कि कोई चीज अगर ना भी लिखे तो एक तो रहता ही है। तो H 2 1 2 और 2 कितना हो गया 4। तो फॉर्मूला मेथेन का क्या फॉर्मूला बन गया, CH4। क्या बन गया, CH4। तो यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है। इसके बाद हमें कभी कभी इसकी संरचना बनानी होती है। अब दो प्रकार की यहाँ पे संरचना बनती है, एक नॉर्मल संरचना जिसे हम आवंत संरचना कहते हैं। ये हो गया आपका आवंत संरचना, पहला वाला आवंत संरचना। ये जो सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इसको। अब ये सिंगल बॉन्ड किससे बना है, ये सिंगल बॉन्ड बना है जब दो तत्वों के मध्य एकल इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, साझेदारी होती है। मतलब उसने बोला कि तू भी दे और मैं भी देता हूँ, तो साझेदारी से क्या बना, सिंगल बॉन्ड बनता है। किससे बना, सिंगल बॉन्ड किससे बना आपका, एकल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो C देखिए, अब यहाँ पे CH4 था, फॉर्मूले में क्या था CH4। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा कि बना कैसे। हमें पता है कि C का जो प्रमाण क्रमांक होता है वो 6 होता है। कितना होता है, 6। इसका प्रमाण क्रमांक क्या होता है, मतलब इसका विन्यास निकालते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या क्या आता है, 2 पहले कक्ष में 2 आएगा K में, L में कितना पहुंच गया 4, 2 और 4 टोटल पा गया 6 हो गया। ऐसे हाइड्रोजन में कितना हो गया, 1। हाइड्रोजन में कितना, 1 है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बना। अब इसको बनाने से पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। इस पे आप ध्यान देंगे तो क्या बना गया, यहाँ पे C के मैंने 4
चार करके दी, चार हाइड्रोजन थे तो C के चारों ओर मैंने इसको बिछा दिया, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो 4 संयोजकता के आधार पर क्या है, अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो चारों के चारों एक एक हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिएगा ये क्रॉस वाला जो डायरेक्शन है, क्रॉस शो करेगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि ये जो पॉइंट वाला शो कर रहा है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, सॉरी एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इधर भी एक इलेक्ट्रॉनों का साझा, और इस साइड में भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। तो जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है दोनों तत्वों में, वहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी देखिएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं हम, ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर बना, ये संरचना जो बनी है, इसे हम बोलते हैं क्या चीज, आवर्त संरचना। नो डाउट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ नहीं है, आवर्त संरचना बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों से जो बनता है उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ओके, इसी के आधार पर हमने एक और एग्जांपल लिया, वो है आपका ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन कैसे बना, ब्यूटेन मतलब कि ब्यूट प्लस एन हुआ। तो ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4। ब्यूट में कितने कार्बन हो गए, 4, यानी N = 4 है। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, C4H2 × 4, N की जगह 4 रख दिया, +2। तो इसके आधार पर हमें C4 का 4 हो गया, H2 × 4 8 + 2 10 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C4H10 बन गया। तो और बस लास्ट में आपको क्या करना है, इसका संरचना करनी है। यहाँ पे संरचना क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका संरचना कैसे बनेगी। यहाँ पे संरचना बनाएंगे तो C1 2 3 4 हो गया, और इधर में थोड़ा मैं लिखता हूँ, हाइड्रोजन कितने हैं, 10। इस टाइप से रखेंगे, ध्यान रखना। अब जितने भी कार्बन होते हैं, जब सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन लग गया तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आना है। सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद हाइड्रोजन को बस इसकी संयोजकता के आधार पर बैलेंस कर देना है। अब इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1, बाकी कितने चाहिए, 3, क्योंकि 4, ध्यान दीजिएगा एक कार्बन के पास 4 ही बैलेंसेस होनी चाहिए। इससे ज्यादा हुआ दैट मीन्स, या इससे कम हो तब गलत है। तो एक कार्बन के बीच में 4 संयोजकता, 1 2 3 4 बना दिए। इस कार्बन की 2 है, इधर भी है इधर भी है, इसलिए साझेदारी हो रही है तो दोनों साइड में होगा। तो इधर भी एक इधर भी एक, तो ये बन गया, इसके भी कितने हो गए, 4 हो गए, इसके भी कितने हो गए, 4 बैलेंसेस हो गए। ऐसे सेम आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें 2 बैलेंसेस हैं, ऑलरेडी 2 बैलेंसेस दिखाई दे रहा है। इसमें भी क्या बनाना है, 2 बैलेंसेस और बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बन गया। इसके बाद लास्ट वाले में देखिएगा, इसमें सिंगल एक ही है, तो इसको और कितने चाहिए, 3 की जरूरत है। तो 3 की जरूरत है, यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। अब सिंपल आप हाइड्रोजन को लीजिए और इस आवत को देखिए, दोनों सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। हाइड्रोजन आपके कितने हैं, अब आवत को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आवत हो रहे। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन ऐसे लिख देना है और आपकी संरचना कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 हाइड्रोजन। तो इसी के आधार पर आपको बाकी के जो फॉर्मूले हैं, खासकर एल्कीन के, तो ये सब के सब एल्कीन के फॉर्मूले आप बना के आएंगे। बाकी मेरे वीडियो देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। जितने ग्रुप में आएंगे उससे हमें और ज़्यादा थोड़ा सा मोटिवेट हो, हम खुद मोटिवेट होते हैं। तो अपने दोस्तों के, और जो भी समझ में ना आए, कि भी बच्चे के साथ कमेंट्स में हमें कमेंट्स मिला है कि सर आपकी आवाज़ बहुत स्पीड से, तो कोशिश करिएगा। आज मैंने धीरे से बोला है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम एल्कीन और एल्काइन का अगले लेक्चर में। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही समाप्त है। धन्यवाद।